ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णव चैनल से मकर लग्न का संपूर्ण जीवन फल भृगु संहिता के आधार पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर 9129380774 है और मेरा वीडियो पढ़ने के बाद मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मकर राशि का स्वामी शनि देव है, तुला राशि का शनि उच्च का और मेष राशि का स्वामी निम्न का होता है। मकर लग्न वालों के लिए शनि की महादशा अत्यंत सौभाग्यशाली रहेगी। ऐसे जातकों में शनि के गुण अधिक पाए जाते हैं। शनि श्याम वर्ण, तमोगुणी, पश्चिमी दिशा का स्वामी, आलसी, वक्र दृष्टि, ऊंचा कद, बड़े दांत, रूखे बाल, उभरी नसों वाला, दूसरों का दोष देखने वाला, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, चुभने वाली बात बोलने वाला, उग्र आंदोलन करने वाला, बातों को अधिक दिन तक मन में रखने वाला, भेदों को छिपाने वाला, गंभीर, उदासीन, त्यागी, बैरागी, निराशा से आत्महत्या करने वाला, संसार छोड़ने की प्रवृत्ति शनि से ही होती है। शनि चंद्र की युति, शनि और चंद्र की युति जो है वह भक्तिहीनता, धनहीनता, वंचक, कपटी, धोखेबाजी आदि अन्य गुण जो नकारात्मकता को प्रदान करते हैं देता है। शनि मंगल की युति धूर्त, जादूगर, ढोंगी, अविश्वासी बना सकता है। शनि बुद्धि की युति यह योग अति उत्तम है। वास्तव में इस योग से यह कुंडली में जिसके योग होता है वह वास्तव में अच्छे वक्ता, अधिकतम धनोपार्जन करने वाला, कंजूस बनाता है। सभा में पांडित्य, कलाकार, गंभीर विषयों का ज्ञाता, मधुर भाषी बनाता है। शनि गुरु की युति लोकमान, प्रसिद्धिकार, दक्षता, धनवान, प्रतिष्ठावान, यशस्वी बनाएगा। शनि शुक्र की युति यह पर स्त्री, पर धन, लोलुप, नीच विचारों को बढ़ाता है। शनि राहु केतु के साथ पापमयी कार्यों को बढ़ाता है। मकर लग्न के अन्य विशेष गुणों में है ये लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। जो धन संपत्ति अर्जित करते हैं उसे नष्ट नहीं होने देते। ये लोग फुर्तीले एवं परिश्रम प्रिय होते हैं। यदि जन्म मध्याह्न के बाद एवं मध्य रात्रि के पहले हुआ है तो कोई अंग शरीर का या अवयव दोष युक्त होगा। आपका स्वभाव से उत्साही एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे जो शिक्षा एवं सुसंगति से कम हो सकता है। धन संग्रह करने की अच्छी आदत होती है। व्यापारिक बुद्धि इनमें बहुत अधिक होती है। जिस कार्य में आर्थिक लाभ नहीं हो उसे नहीं करते हैं। एकांत होने पर मन कभी कभी उदास हो जाता है। इच्छा शक्ति प्रबल होती है। एक से अधिक कार्यों में दक्ष होते हैं। अध्ययन शक्ति के कारण अपने उद्देश्यों में प्रायः सफल होते ही रहते हैं। स्वभाव से उदंडता एवं विश्वास की कमी रहती है। क्रोध देर से आता है और देर से शांत होता है। बिना सोचे विचारे ऐसे लोग काम नहीं करते हैं। किसी कार्य को करने के पहले चिंतन मनन करने के पश्चात ही करते हैं। यदि कुंडली में 2, 12, 6 और 8 घरों में क्रूर ग्रह बैठे हों तो दूर की पास की अंतर की दृष्टि अच्छी होती है। ये अपने उद्यम परिश्रम से पर्याप्त धन कमा लेते हैं। भाई बहन कई होते हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा नहीं। पिता के किसी व्यवहार से खिन्न रहेंगे। पारिवारिक परिस्थितियाँ असंतोषजनक
रहेगी। जीवन के पूर्वार्ध में चोट चपेट एवं अधिक बीमार होने की संभावनाएं रहेंगी। बच्चे कम ही होते हैं। उदासीन व्यवहार के कारण बच्चे सक्रिय नहीं होते। इनमें इनके संबंधियों के कारण बच्चे काफ़ी परेशान उठानी पड़ती है। ये काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। शनि के कारण वात व्याधि पीड़ा, जोड़ों में दर्द संभव है। वायु पीड़ा के कारण पाचन में एवं गड़बड़ी के साथ साथ ऊंचे से नीचे गिरने की संभावना रहती है। किसी बीमारी के या रोग के रोग न होने पर भी वहम की स्थिति बनी रहती है। मकर लग्न वालों की शिक्षा, क्योंकि मकर लग्न वाले वास्तव में व्यापारिक बुद्धि के धनी होते हैं। ये वकालत, विज्ञान एवं कृषि, संगीत, प्रबंध कार्य की शिक्षा में ज़्यादा लाभ उठाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इंजीनियरिंग एवं अन्य उच्च औद्योगिक शिक्षा को भी ये प्राप्त कर सकते हैं। आजीविका एवं भाग्य, आप घाटे का सौदा नहीं करते। इंजीनियरिंग मजदूर नेता बन सकते हैं। यदि 10वें घर में सूर्य मंगल गुरु हो तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। आप परम भाग्यशाली हैं। सतत प्रयासरत रहें और सफलता आपकी कदम चूमती है। विवाह एवं दाम्पत्य जीवन, कन्या राशि वालों से इनका संबंध अच्छा होगा। विवाह एक से अधिक का योग है। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए गोपी गीत का प्रयोग करें। चारित्रिक विशेषताएं, आपका स्वभाव हठी स्वभाव है। संकीर्ण मानसिकता वाले, निष्ठुर, भयभीत, क्रूर और अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाले हैं। स्वास्थ्य में वात पीड़ा, पेट के रोग, चर्म रोग, आँख की रोशनी में कमी, शुगर, दंत पीड़ा, टाइफाइड संभव है। इतना ही नहीं, आपके पेट के रोग आपको अनेक परेशानियों का कारण बन सकते हैं। आपकी कमियां, कोई न कोई दुर्व्यसन की आदत बनी रहेगी। स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी, उदंडता, स्वतंत्र रहना, नकारात्मक सोच, व्यर्थ का कार्य करना आदि आपकी कमियां हैं। उपचार, शनिवार गुरुवार का उपवास करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। भृगु संहिता के अनुसार ग्रह फल, भृगु संहिता के अनुसार सूर्य अगर प्रथम भाव में है तो आपको शरीर से संबंधित अनेक कष्ट होंगे। अगर द्वितीय भाव में सूर्य है तो धन संग्रह में आपको सफल नहीं होने देंगे। और आयु तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो आप आयु की वृद्धि एवं धन की वृद्धि में तीव्र गति लाएंगे। अगर चौथे भाव में सूर्य है तो पूरा तत्व की संचित शक्ति का लाभ लेंगे। पूरा शक्ति आपको अत्यंत धनवान, विचारवान बनाएगी। अगर सूर्य 5वें स्थान में है, 5वें भाव में है तो संतान पक्ष से हानि संभव है। और अगर सूर्य आपको 6ठे स्थान में प्राप्त हो रहा है, आपकी कुंडली में 6वां स्थान ग्रहण किया है तो प्रभावशाली बनाएगी। क्रोधी भी आपको बना सकती है। अगर आप 7वें भाव में आपका सूर्य है तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु, एक लंबी आयु प्राप्त करेंगे। अगर आपका सूर्य 8वें घर में है, 8वें भाव में है तो प्रभावशाली जीवन के साथ यशस्वी बनेंगे। अगर 9वें घर में, भाग्य के घर में है तो आयु की वृद्धि एवं भाग्य की हानि संभव है। 10वें घर में अगर सूर्य कुंडली में विराजमान है तो पिता की हानि,
और 11वें घर में है आयु और धन सुख में वृद्धि होगी। 12वें घर में अगर सूर्य है तो अति खर्चीला स्वभाव आपका बनेगा। चंद्रमा का फल, चंद्रमा अगर प्रथम भाव में है तो आप उच्च रोजगार करेंगे, और द्वितीय भाव में है पर्याप्त धनवान बनेंगे और अच्छी आय आपको प्राप्त होगी। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो आप रोजगार की उन्नति करेंगे। अगर चंद्रमा चौथे भाव में है, सुखी परम तन मन धन से आप सुखी रहेंगे। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में 5वें भाव में है तो उच्च श्रेणी का रोजगार आपको प्राप्त होगा। अगर चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है तो ये नकारात्मक फलदायी है। और अगर 7वां पत्नी के घर में है तो सुंदर स्त्री प्राप्त करने में आप सौभाग्यशाली रहेंगे। और अगर 8वें घर में चंद्रमा है तो स्त्री को हानि दे सकता है, और 9वें घर में अगर है तो आपको भाग्यवान स्त्री प्राप्त होगी। 10वें घर में श्रेष्ठ रोजगार आपको प्राप्त होगा। अगर 11वें घर में है चंद्रमा तो स्त्री की हानि संभव है। 12वें घर में अगर है तो इसकी स्त्री के प्रति नकारात्मकता के विचार प्रादुर्भाव होगा। मंगल ग्रह का फल आपकी द्रव्य संहिता के अनुसार वास्तव में मैं वास्तविक जो इसके गुण है उसको थोड़ा आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। मंगल ग्रह अगर लग्न भाव में है तो आप अपार सुख एवं सौभाग्य के स्वामी बनेंगे। अगर द्वितीय भाग में है तो चंद्रमा द्वितीय भाव में, मंगल अगर द्वितीय भाव में है और चंद्रमा के साथ है तो अति उत्तम है। अगर मंगल अकेला है तो भी आप पर्याप्त धनवान बनेंगे। अगर मंगल तृतीय भाव में है तो पुरुषार्थी बनेंगे। चौथे भाव में है तो आप जमीन जायदाद मकान एवं माता का अच्छा सुख प्राप्त करेंगे। अगर मंगल आपके 5वें भाव में है तो आप विद्या बुद्धि एवं संतानवान बनेंगे। अगर छठे भाव में मंगल है तो परतंत्रता के साथ प्रभावशाली बनेंगे। अगर मंगल 7वें भाव में है तो स्त्री स्थान से हानि होगी। मंगल अगर 8वें भाग में है तो परम आप लाभ को प्राप्त करेंगे। अगर 9वें भाव में है मंगल तो आप भाग्यवान शक्तिवान बनेंगे। अगर 10वें घर में है मंगल तो शानदारी से व्यापार करेंगे और सुख की अनुभूति करेंगे। अगर मंगल आपके 11वें भाव में है तो सुखद जीवन व्यतीत होगा। और 12वें घर में है तो अनावश्यक खर्च कराता ही रहेगा। अब आपको मैं बुध ग्रह का फल बताना चाहूँगा। अगर बुध ग्रह आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न में है तो आप चतुर बुद्धि वाले एवं भाग्यशाली पुरुषार्थी व्यक्ति होंगे। अगर द्वितीय घर धन के भाव में बैठा है बुध तो धन का देवता बुध होता है, आपको अतीव धन्यवान ऐश्वर्यवान बनाएगा। अगर बुध तीसरे घर में बैठा है तो आपके पुरुषार्थ में हल्कापन आएगा। अगर बुध आपके चौथे घर में बैठा है तो सामान्य सुखदायी है। 5वें घर में बैठा है तो विवेकशील एवं चतुर बुद्धि वाले होंगे। अगर ये बुध आपके छठे घर में बैठा है तो भाग्य में कमजोरी प्रदान करेगा। बुध अगर 7वें घर में बैठा है तो सौभाग्यशाली बनाते हुए आपके जीवन को यशस्वी सुखी एवं सौहार्दपूर्ण बनाएगा। अगर बुध आपके 8वें घर में बैठा है तो ये भाग्य को हानि पहुंचाएगा। और 9वें घर में बैठा है तो आपको परम भाग्यशाली बनाए। अगर बुध आपके 10वें घर में बैठा है तो आपका जीवन आपके कर्मों द्वारा अति प्रभावशाली बनेगा। अगर बुध आपके 11वें घर में बैठा है तो भाग्यवान धनवान एवं समाज में प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। अगर 11वें घर में बुध बैठा है तो धन
एवं भाग्य दोनों की हानि करेगा। अगर बुध 12वें घर में बैठा है तो निश्चित रूप से अत्यधिक अनावश्यक खर्च बनाएगा। गुरु ग्रहों का आचार्य कहा जाता है, और ये गुरु अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में बैठा है तो आपकी शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और आप दुर्बल शरीर के रहेंगे। अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति है, ये धन की हानि करता हुआ आपको दुखित करेगा। अगर तृतीय भाव में शनि है, तृतीय भाव में बृहस्पति है तो कार्य एवं खर्च की अधिकता करेगा। अगर बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है तो माता का सुख एवं अन्य सुखों को बहुत ही अच्छे ढंग से आप प्राप्त करके प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। अगर बृहस्पति आपका 5वें घर में है, ये विद्या का घर है, तो यह बुद्धि विवेक से खर्च चलाने वाला एवं बुद्धिमान तथा संतानवान बनेगी। अगर बृहस्पति 6ठे घर में है तो आप परतंत्रता के योग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अगर बृहस्पति बुद्ध के साथ है तो अति उत्तम है, या अकेले बृहस्पति है आपके 7वें घर में तो आप महान पुरुषार्थी बनेंगे एवं आप अपनी पत्नी के द्वारा भी आपको पुरुषार्थ शक्ति की प्राप्ति होगी। अगर बृहस्पति 8वें घर में बैठा है, ये बल पुरुषार्थ में कमजोरी देगा। इसी तरीके से अगर बृहस्पति आपके 9वें घर में बैठा है तो भाग्यवान बनाएगा। 10वें घर में बैठा है तो पिता की हानि करेगा। 11वें घर में बैठा है तो पुरुषार्थी बनाएगा। 12वें घर में बैठा है तो खर्च की सीमा को बढ़ाएगा। अब आप शुक्र ग्रह फल का आप एक एक करके सुने। वास्तव में शुक्र ग्रह आपके अगर प्रथम भाव अर्थात लग्न में है तो आपको प्रतिष्ठावान, यशवान एवं सुखी तथा यशस्वी बनाएगा। अगर द्वितीय भाव अर्थात धन के भाव में बैठा है, पर्याप्त धन संग्रह करने के लिए आपको प्रेरित करता हुआ पर्याप्त धन आप संग्रह करेंगे। अगर तीसरे घर में बैठा है शुक्र तो निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली बनेंगे। अगर ये चौथे घर में शुक्र बैठा है तो आप उद्योगी पुरुष होंगे और अच्छे उद्योग से आप सुखी समृद्धशाली बनेंगे। अगर शुक्र 5वें घर में बैठा है तो विद्या और संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा। अगर 6ठे घर में बैठा है तो पिता से वैमनस्यता आपको प्राप्त करनी होगी। अगर 7वें घर में बैठा है शुक्र तो धन जन की शक्ति मिलेगी और पत्नी से आपका व्यवहार अति उत्तम होगा। और शुक्र अगर 7वें घर में बैठा है तो पिता की हानि की कर सकता है। अगर 9वें घर में है शुक्र तो आपके भाग्य को कमज़ोर कर सकता है। 10वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो राजशक्ति, शासन शक्ति पाने वाला, सुखी, समृद्धशाली एवं उच्च पद को सुशोभित करने वाले बनेंगे। अगर शुक्र आपका 11वें घर में है तो आप व्यापार से लाभ प्राप्त करेंगे। अगर 12वें घर में है तो बहुत खर्च करने वाला तथा पिता की हानि को देगा। अब मैं ऐसे ग्रह का फल बताने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, वह है शनिदेव। लेकिन वास्तव में शनिदेव सबको कष्ट नहीं देते हैं, उसमें अपने भाव के अनुसार ही सुख और दुख देते हैं। अगर शनिदेव आपके लग्न भाव में है तो आपको धनवान, कीर्तवान, जसवान एवं पुरुषार्थी बनाएंगे। अगर द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव धन का है, तो अब देखिए शनिदेव द्वितीय भाव में धन के घर में बैठे हैं तो आपको अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य को देंगे। तीसरे घर में अगर बैठे हैं शनिदेव तो प्रभावशाली जीवन देंगे। चौथे घर में शनिदेव बैठे हैं तो सुख में कमी एवं जीवन को अशांति करेंगे। और अगर इतना ही नहीं, चौथा घर माता का है तो माता को कष्ट भी होगा। 5वें घर में अगर
शुक्रदेव बैठे हैं तो बुद्धिमान, चतुर और उच्च शिक्षा देते हुए आपका जस समाज में उत्कृष्ट होगा। अगर छठवें घर में सूर्य बैठे हैं तो प्रभावशाली जीवन प्राप्त करते हुए शत्रुओं पर तत्काल विजय प्राप्त करते हुए हमेशा भारी पड़ेंगे। अगर ये सातवें घर में शुक्रदेव बैठे हैं तो शनिदेव बैठे हैं तो निश्चित रूप से स्त्री से आप अशांति रहेंगे। और आठवें घर में शनिदेव बैठे हैं तो दूरवर्ती अर्थात दूरवर्ती क्षेत्र में आप जाकर के अपनी रोजी रोटी प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से नवें घर में बैठे हैं तो शनि नवें घर में बैठ करके अत्यंत सौभाग्यशाली जीवन आपका सुखमय समृद्धशाली करेंगे। अगर शनिदेव आपके नवें घर में बैठे हैं, उत्तम कारोबार एवं पर्याप्त धन तथा प्रभावशाली जीवन के साथ समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा रहेगी। अगर शनि 11वें घर में बैठे हैं तो निश्चित रूप से उच्च कोटि के धनी बनेंगे। अगर यही शनिदेव आपके 12वें घर में बैठे हैं तो विचित्र ढंग से खर्चीला स्वभाव बनाएंगे। राहु ग्रह फल, राहु और केतु ये दोनों पाप ग्रह हैं। ये जिस घर में रहते हैं उस घर का नुकसान के सिवा फायदा नहीं करते हैं। 11वें घर में ये लोग सकारात्मक फलदायी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घरों में ये लाभकारी होते हैं। नंबर 1, अगर ये आपके राहुदेव निश्चित रूप से शारीरिक प्रथम भाव में है तो शारीरिक परेशानी देंगे। शरीर में अनेक तरह का रोग, पेट रोग आदि आदि एवं पाचन रोग देंगे। अगर द्वितीय भाव में है तो ये धन हानि करेंगे। तृतीय भाव में राहु प्रभावशाली जीवन देंगे। चौथे भाव में माता को कष्ट देंगे। 5वें भाव में विद्या संतान को कष्ट देंगे। 6ठे भाव में जबरदस्त प्रभावशाली आपको बनाएंगे। 7वें भाव जो स्त्री का घर है उसमें स्त्री को कष्ट देंगे। 9वें भाव में नाभि के नीचे पेट के अंदर बीमारी का योग देंगे। और इसी तरीके से 9वें भाग में नकारात्मक फलदायी है। 10वें भाव में अगर यह है तो पिता स्थान में अशांति होगी। 11वें भाव में अगर शनि राहु है तो ये बहुत ही लाभ आपको देंगे। और 12वें भाव में खर्च के संबंध में दिक्कतें पैदा करेंगे। केतु हठी स्वभाव, प्रथम भाव में हठी प्रवृत्ति हो जाएगी और द्वितीय भाव में धन का अभाव करेंगे। तृतीय भाव में भारी पुरुषार्थ ही बनाएंगे और चौथे भाव में माता सुख में कमी करेंगे। 5वें भाव में विद्या एवं संतान की कमी करेंगे और 6ठे भाव में नंसाल पक्ष में हानि देंगे। 7वें भाव में स्त्री स्थान में कंटक एवं हानि देंगे। 8वें भाव में नाभि के नीचे पेट के अंदर खराबी उत्पन्न करेंगे। 9वें भाग में अशांति पैदा करेंगे। 10वें भाग में पिता का अधूरा सुख प्राप्त होगा। 11वें भाव में उत्तम लाभ, हर तरह का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त करेंगे। 12वें भाव में अवश्य ही अनावश्यक व्यय कराते हुए आपको केतुदेव परेशान करेंगे। मित्रों, इस प्रकार मैं नवग्रहों को वृक्ष संहिता के आधार पर अपना प्रकाश डाला। आशा है आप इसका श्रवण करते हुए अवश्य ही आप लाभान्वित होंगे। थोड़ा शनिदेव के प्रभाव को विधिवत जान करके, वास्तव में शनिदेव मकर राशि के लिए बड़े ही लाभकारी शुभकारी हैं। क्योंकि शनि ही इनके स्वामी हैं। इसलिए शनि किसी भी भाव में हो, वास्तव में विधिवत व्यक्ति की प्रगति के लिए लाभकारी शुभकारी एवं समृद्धशाली बनते। अन्य ग्रहों में, अन्य राशियों में, अन्य लग्न में शनि तो कष्टदायक होते हैं, लेकिन मकर राशि के लिए तो शनि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आपका शनि की महादशा चल रही हो तो निश्चय ही
आपके जीवन की सर्वोत्कृष्ट आपकी प्रगति शनि देव के कारण ही होगी। मित्रों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे लिए आपका यही सबसे बड़ा मेरा सहयोग होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बा।